क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, चंदा चोर का एक ख्वाब था कते एक स्कूल बनाऊं और इस स्कूल में फ्री तालीम दूं, यहाँ के बच्चे आईपीएस, आईएएस, एडवोकेट्स वगैरह वगैरह बने। अब ऐसा ख्वाब चंदा चोर सलमान का था। एक ही कॉलेज में ये सारी तालीमें होती है क्या? ये तो नहीं होती। लेकिन ये चंदा चोर जो ख्वाब देखा है, अगर इसके बाप की कमाई के पैसों से ऐसे ख्वाब देखता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इनके बाप के पास खुद 7 जन्म भी लिए तो इतनी कमाई नहीं कमा सकते। ये चंदा चोर गाजा के इमोशनल वीडियो और वहां पर शहीद होने वालों के वीडियो बताकर करोड़ों रुपए जो अवाम से हासिल किया है, तब भी इसका पेट नहीं भरा। इसने कहा कि इसने ख्वाब देखा है। इस ख्वाब में ये अपनी जिंदगी और इसके खानदान और इसके माँ बाप की जिंदगी बनाना चाह रहा है। हालांकि इन लोगों की जिंदगी बन गई है, लेकिन इसका पेट नहीं भरा है और इसे हिरस बहुत ज्यादा हो गई है। सिडांग जो गांव है, मैं ये जानता हूं कि इसके मामू की जमीन है, ये बता रहा है, और ये खरीदा है। 40 लाख की जमीन 60 लाख में लिया है। हालांकि मुझे अंदाजा है इसके मामू की भी वहां पर कोई जमीन नहीं। इस पर सईद सफदर अली मूसावी ने क्या कहा, इसकी तो पैंट शर्ट उतार दी और इसे नंगा कर दिया इस चंदा चोर सलमान को। आइए सुनते हैं तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जिंदगी का एक सपना था कि मैं अपनी जिंदगी में एक स्कूल बनाऊं और वो स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल हो सके, उन यतीमों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन यसीरों के लिए। अल्लाह का फजल करम है, मैंने काम शुरू कर दिया है। जहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर यतीम बच्चे पढ़ेंगे, यसीर बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख कर एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में संविधान होगा। इंशाअल्लाह मैं एक ऐसा मुस्तकबिल बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर अपने बच्चों के हाथों में कलम होगा और इंशाअल्लाह उस कलम से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, इंशाअल्लाह आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। इंशाअल्लाह मैं शुरुआत कर चुका हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने देखा है हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर, कई रियासतों में मैंने देखा है बच्चे की छोटी छोटी उम्र होती है मगर वो बच्चों को मुस्तकबिल संवारने का रास्ता नहीं दिखता, पढ़ते नहीं क्योंकि उनके पास उतनी माशी हालत मजबूत नहीं होती। एक तो आपने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी अपने खुद के मामू से, जो 40 लाख की ज़मीन को आपने 62 लैक्स लेके खरीदा, वो भी वो अकाउंट्स के जो है आपने चेक दिए, जो अकाउंट ऑलरेडी तेलंगाना हाईकोर्ट ने फ्रीज कर दिया। लोगों से पैसा लेके आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं साहब। यह तो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। कम से कम जब मिल्लत के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उनके मामू 40 लाख की ज़मीन 20 लाख में दे देना था, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, 40 की ज़मीन 60 में दे दी है। बहरहाल क्या है, घर का पैसा घर में रहना। तो जब वली रहमानी के नक्शे कदम पे आप अगर चलना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ ट्रांसपेरेंसी रखना होगा, हिसाब बताना होगा। अब हिसाब नहीं बताए, ऐसा तो हमारे को भी सपने आते हैं रोड डेली। मेरे को भी कल सपना आया था, एक जो है वो तालाब के यहाँ पे जो है ज़रा गरीबों को प्लॉटिंग दे दो बोल के, तो मैं क्या प्लॉटिंग करना चालू कर दूंगा तालाब पर। जनाब एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके, तो मरहूम ने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। मगर ये कैसा अजीब सपना है HYC सलमान का, जो लोगों के चंदों के पैसों से खुद के सपने देखते। खैर कल रात जो है मुझे भी एक सपना आया था और सपने में जो है वली रहमानी साहब आए थे। वली रहमानी बोल रहे थे कि सफदर जो है, मुझे भी एक सपना आया वली रहमानी को, कि उन्होंने सपने में HYC सलमान को देखा और उन्होंने कहा कि सलमान जो है मेरे नक्शे कदम पे जो है चलने की कोशिश कर रहे, अच्छी बात है। और उन्होंने स्कूल बनाने के लिए, HYC स्कूल बनाने के लिए जो अपील करे थे 100 रुपये बराबर जो है वो अपील वली रहमानी ने भी करी थी। 7 दिन में उन्होंने बताया कि उनको 7 करोड़ रुपए आए, क्योंकि वली रहमानी ने तो हिसाब बताया था उनकी वेबसाइट पे 7 करोड़ आए, कैसे आए, वो 7 करोड़ किस तरीके से खर्च हुआ। तो मैंने कहा कि वली भाई आप फ़िक्र मत करिए, अगर पॉसिबल हुआ तो जो है हम पूछेंगे, क्योंकि मैं भी जब वो वीडियो देखा HYC स्कूल का तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि अच्छी बात है
पहली बात तो ये हैरानी हुई कि ऐसा कौन सा स्कूल है कि ऑल इन वन टैलेंट उसमें था कि बच्चे जो है वकील भी बन जाएंगे, कहते IAS IPS भी बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर। तो मेरे को हैरानी हुई, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा, US UK कनाडा या जो है ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे स्कूल है कि इतने सारे जो है टैलेंट एक ही स्कूल में से निकले। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, HYC के पास है, HYC स्कूल के पास है। तो मैं भी जज्बात में आ गया, मैंने भी चाहा कि मैं भी कुछ अपनी तरफ से पैसे डोनेट करूं। तो खैर मेरे पास तो पैसे जो है 100 रुपये की अपील थी, तो मैंने सोचा 100 रुपये बहुत कम है, कम से कम जो है कुछ मेरे जो करीबी लोग हैं उनसे बोल के आपस में जमा करके कुछ पैसे डाल दूं। तो मैंने जो है 2500 रुपये HYC स्कूल प्रोजेक्ट के लिए डाले। अब जब जो है कुछ रोज़ पहले मेरे पास इत्तला आई कि HYC स्कूल का मैंने जो है जब इंक्वायरी करा तो पता चला कि वो ज़मीन जो है सेडाम में है, कर्नाटका के कालबुर्गी जो गुलबर्गा जो बोलते हैं। तो हुआ ये कि वो जो ज़मीन जो पैसों से ख़रीदी गई थी, वो ज़मीन के जो है सेल डीड बोलो या रजिस्ट्रेशन आप पेपर्स बोलिए या पट्टा लैंड जो भी था, वो उसके पेपर्स मेरे पास आए हुए हैं। तो खैर जब तफसीलात हमने जो है मालूम करने की कोशिश की, क्योंकि जो है बात स्कूल की आई थी, बात जो है बच्चों की IAS IPS वकील जो है डॉक्टर इंजीनियर की जब बात आई है, तो हमने सोचा कि तहकीक करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 1 मंथ हो रहा है और कोई अपडेट नहीं आई। तो हमारे पास जो है ये पट्टा लैंड की रजिस्ट्रेशन पेपर्स और सेल डीड्स हमारे हाथ लगी। ये वही ज़मीन की है जहाँ पे HYC सलमान ने HYC स्कूल के लिए खड़े रह के अपील की थी 100 रुपये डालने के लिए। तो जान के मुझे जब तफसीलात हमने देखा तो बहुत ही जो है हैरानी की बात हुई देखकर कि इन्होंने जो ज़मीन जो ख़रीदी है, जैसे कि SC ST को जो दिए जाते हैं ना एग्रीकल्चर लैंड, तो ये वो कैटेगरी की ज़मीन है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है ये। तो एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने अपने ख़ुद के मामू से ख़रीदी। और ये हैरानी इसमें ये हुई कि जो चंदे का जो पैसा मांगा गया था फ़लस्तीन के नाम पे या फिर जो है हल्द्वानी के नाम पर या फिर रमज़ान प्रोजेक्ट के नाम पर, वो पैसों से इन्होंने जो है अपने ही मामू से 40 लाख की जो कॉस्ट है मार्केट के, वहाँ पे जो मार्केट कॉस्ट है ज़मीन का 2 एकड़ का, 40 लाख की ज़मीन उन्होंने 60 लाख दे के अपने मामू से ख़रीद ली। ख़रीद के HYC चैरिटेबल सोसाइटी के नाम, जो ऑब्वियसली HYC सलमान जिसके मालिक है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने नाम पे कर ली। चलो ठीक है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो आगे जब हमने जो है तफसीलात देखा है, इसमें जो है मैं डिटेल्स आपको बता दूं कि सर्वे नंबर 544/1 2 एकड़ जो है यह ज़मीन है टोटल, और खाता नंबर 1340, सिचुएटेड एट विलेज मालखेड़, तालुका सेडम, डिस्ट्रिक्ट कालबुर्गी। तो ये जो ज़मीन है ये एग्रीकल्चरल लैंड है। अब एग्रीकल्चरल लैंड पे गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है स्कूल बनाने या अपार्टमेंट्स बनाने या फिर जो भी है किस तरीके का कंस्ट्रक्शन करने, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल लैंड पे सिर्फ आप जो है खेती बाड़ी करो या फिर कोई फार्मिंग आप कर सकते हैं, या मुर्गी बकरे बैलों को गधों को पालो, बहरहाल ये सब कर सकते हैं आप। तो हमारे HYC सलमान ने जज्बात में आके जो है ख़रीद तो ली उनके खुद के मामू से, और जो ट्रांजैक्शंस हुए यहाँ पर उन्होंने जो चेक का इस्तेमाल करा है, एक 50,000 तो उन्होंने UPI के थ्रू डाला, बाकी के जो उन्होंने है अपने मामू को जो है चेक दिया। इसमें जो है मैं बता दूँ आपको, HDFC बैंक का चेक है बंजारा हिल्स ब्रांच का, और जो है 20 लाख का एक चेक है, एक 10 लाख का एक चेक है, और SBI का है बंजारा हिल्स ब्रांच का, ये 4,50,000 का एक चेक है, और एक 17 लाख का एक चेक है। तो बहरहाल इस तरीके से जो है टोटल उन्होंने कुछ 62 लाख रुपीज़ देकर ज़मीन खरीद ली अपने मामू से, जो एग्रीकल्चरल लैंड है। अब इसमें ताज्जुब की बात यह है, ये जो चेक्स जो यूज़ हुए, ये जो बैंक अकाउंट्स के जो चेक है, ये ऑलरेडी तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसको फ्रीज़ कर दिया है। तो फ्रीज़ अकाउंट जहाँ से आप पैसे नहीं निकाल सकते, वो चेक दे के इन्होंने जो है अपने मामू से ज़मीन ले ली है। चलो ठीक है, खैर अब वो मामू के चेक बाउंस हो गए या क्या हो गए, वो भांजा जाने मामू जाने। तो ये जो है लोगों को बताना थोड़ा इम्पोर्टेंट समझा मैं। और दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता दूं यहाँ पर कि वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद MRO वहाँ पे जो है जगह पे पहुँचती है और वो काम रुका देते हैं। लोकल एरिया MLA का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, और पता ये चलता है कि एग्रीकल्चरल लैंड पर जो SC ST को जो दिए जाते हैं कोई स्कीम के ज़रिए या उसके ज़रिए, तो बहरहाल इस तरीके की ज़मीन पे कोई आप
कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। 40 लाख की ज़मीन उन्होंने 60 लाख में ख़रीद ली है, मतलब लोगों का उसमें 20 लाख का और नुकसान हो गया डोनर्स का। दूसरी बात यह है कि एमआरओ ने आके वहाँ पे काम रुका दिया, अब काम वहाँ रुका हुआ है। और हालांकि जो वीडियो में आप जेसीबी देखे रहेंगे, जो अर्थ मूवर है, वो जेसीबी के जो है ओनर से और जो जेसीबी जो चला रहा था शख्स, उससे हमने बात करी। मैंने खुद पर्सनली उससे बात करा हूँ। तो बात करने में पता चला, मैंने पूछा भाई काम कहाँ तक पहुँचा, आप जेसीबी लेके पत्थर उठा रहे थे, ये कर रहे थे? उन्होंने बोला नहीं भाई वो तो 1 घंटे का था, खाली मेरे को 1 घंटे के बुलाए थे वो लोग। हमारे HY से सलमान जो है मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए बुलाए थे पैसे दे के, ये पत्थर खाली लाइन से लगा दो आप, हम लोग वीडियो बना रहे हैं बोल के। तो कितनी हैरानी की बात है। अब वो HYC ने जो स्कूल का सपना देखा था एग्रीकल्चर लैंड पे बनाने, 40 लाख की ज़मीन को 60 लाख 62 लैक्स जो है दे के वो करने के लिए, फिर वो काम भी रुक गया। एमआरओ ने आके वो काम रुका दिया। जेसीबी वाले ने भी वो चीज़ की कंफर्मेशन दे दी कि भाई मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए पैसे दे के बुलाया गया था। ऊपर से ये पूरी सेल डीड है, यहाँ पर जो है पट्टा लैंड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ज़मीन के ताल्लुक से पूरी यहाँ पर है। अब सवाल मेरा ये है HYC से कि साहब आपने सपना तो अच्छा देखा है, अब लोगों को जो है आप हथेली पे जो है जन्नत दिखा दिए, या बहरहाल जो भी बोलूँगा मैं। अब आपने जो 100 रुपये जो मंगाए, क्योंकि वो वीडियो आपकी इतनी वायरल हुई है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उस पर, लाखों के व्यूज़ है वो वीडियो पे, तो 100 रुपये आपके अकाउंट में कितने आए उसका आप जो है बराए मेहरबानी हिसाब बता दे तो बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि अब वो जो है काम तो नहीं हो रहा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, काम रुक गया। तो अब वो लोगों का 100 रुपये जो आपके पास जमा हुआ है वो कितना जमा हुआ है और उस अमाउंट का आप क्या करेंगे? देखो वली रहमानी ने तो बना दिया, 100 रुपये जमा करके उन्होंने तो स्कूल बना दिया, उन्होंने हिसाब भी बता दिया। तो जब वली रहमानी के नक्शे कदम पे आप अगर चलना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ ट्रांसपेरेंसी रखना होगा, हिसाब बताना होगा। अब हिसाब नहीं बताए, ऐसा तो हमारे को भी सपने आते हैं रोड डेली। मेरे को भी कल सपना आया था, एक जो है वो तालाब के यहाँ पे जो है ज़रा गरीबों को प्लॉटिंग दे दो बोल के, तो मैं क्या प्लॉटिंग करना चालू कर दूंगा तालाब पर? तो एक ऐसा अजीब गरीब सपना है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनका। और जो है साथ ही साथ में जो है ये भी बता दूं उनको कि देखिए सपना अच्छी बात है, सपना हम भी देखते। एक सपना जो है मैंगलोर के हजब्बा जी की बात कर दूं मैं, उनको जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। पद्मश्री अवार्ड इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसलिए दिया गया था क्योंकि जो है उन्होंने अपने गांव में स्कूल बनाया। अब इनकी हिस्ट्री में बताता हूँ। हजब्बा जी एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते, गरीब, बहुत ही बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो वो संतरा बेचा करते थे मंगलोर के बस स्टॉप पे। तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरे इस गांव में स्कूल नहीं है, मैं तो पढ़ाई नहीं कर सका, गांव में बच्चों को तालीम मिलना बोल के उन्होंने 20 साल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 20 साल अपने मेहनत की कमाई को सेव करके उन्होंने स्कूल बनाने की शुरुआत करी, जिससे गवर्नमेंट और वहाँ के मुकामी MLA मुतासिर हुए और उनकी मदद करे। उन्होंने जो है 100 रुपये डालो, 1000 रुपये डालो, और जो है बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूज़िक लगा के लोगों से चंदा नहीं लिया। तो उस तरीके की उन्होंने काम करा और उन्होंने स्कूल बनाया। और आज की तारीख में कुछ तकरीबन 300 बच्चे वो स्कूल में तालीम फ्री की हासिल कर रहे हैं। तो एक वैसे भी एक है और एक ऐसे आप है जो कौन सा सपना देख रहे हैं नहीं मालूम, आप अपनी ख्वाहिशात जो है लोगों के पैसों से पूरी कर रहे हैं। बहुत ही जो है कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। एक तो आपने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी अपने खुद के मामू से, जो 40 लाख की ज़मीन को आपने 62 लैक्स लेके ख़रीदा, वो भी वो अकाउंट्स के जो है आपने चेक दिए जो अकाउंट ऑलरेडी तेलंगाना हाईकोर्ट ने फ्रीज़ कर दिया। तो वो चेक बाउंस नहीं हुए होंगे क्या? अगर चेक्स बाउंस हो गए चलो ठीक है, आपके मामू ने पता नहीं केस करा नहीं करा, फिर वो ज़मीन पे फिर फ्यूचर में कुछ लिटिगेशन आ गया, कुछ आ गया। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्रीकल्चरल लैंड पे आप स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें बना ही नहीं सकते। MRO ने 2 दिन के अंदर आके वो काम रुका दिया। आपने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आपके डोनर्स को वो बात आप बता सके, ठीक है। तीसरी बात, आपको 100 रुपये कितने आए, 1 महीना हो गया, आपने कुछ हिसाब नहीं बताया। आपके पास कोई चीज़ की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जो है इस बात को जो है लीगल ऑप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सपनों से हट के ज़रा रियलिटी में आइए, और अगर सपना देखना ही है तो खैर हम भी देखते हैं सपना कि ओल्ड सिटी पुराने शहर के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी होंगी, तालीम अच्छी मिलेंगी, तो बच्चे जाहिर सी बात है पढ़ लिख कर IAS IPS भी बनेंगे।
क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।